कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं मेरे पास आ चुका है कक्षा 9वीं का गणित का जो वायरल हो रहा है वो पेपर, ठीक है। और इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई है उसमें जो है मैंने प्रश्न क्रमांक जो है 1 से लेकर जो है हमने जो 8 तक करवा दिए। फिर उसके बाद की वीडियो में हमने 8 से लेकर जो है प्रश्न 12 तक कंप्लीट करवा दिए हैं, ठीक है, प्रश्न 12 तक। और आज की वीडियो में जो है हम प्रश्न 12 से जो है लास्ट तक जो है प्रश्न करेंगे। तो चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। और देखिए यहाँ पर हमारे कुछ हमें जो है कुछ निर्देश दिए गए हैं, हम इनको पढ़ लेते हैं। कि हमारा पहला निर्देश है सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। फिर सेकंड में है प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रकार के हैं। प्रश्न क्रमांक 6 से 23 तक आंतरिक विकल्प दिए गए हैं, ठीक है। और ये देखिए यहाँ पर जो है अंग्रेजी में दिए गए हैं। और फिर यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपको जो है ये पेपर जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिल जाएगा, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिल जाएगा। आपका समय है 3 घंटे का। टोटल क्वेश्चन है 23 और टोटल जो पेजेस हैं वो हैं आपके 16 और आपके जो नंबर हैं वो हैं 80, ठीक है। और ये देखिए यहाँ पर फिर यहाँ पर आपका प्रश्न क्रमांक 1 से जो है हमने देखिए ये प्रश्न क्रमांक 1 है। ये प्रश्न क्रमांक 1 का जो इंग्लिश का है ये वाला। फिर ये प्रश्न क्रमांक 2 है, प्रश्न क्रमांक 3 है, प्रश्न क्रमांक 4 है, प्रश्न क्रमांक 5 है, फिर प्रश्न क्रमांक 6, 7, ठीक है। ये सारे प्रश्न क्रमांक हैं, ठीक है। इनका जो है मैंने प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर जो है 2 वीडियो में 12 तक करवा दिए। आज की वीडियो में जो है हम प्रश्न क्रमांक 13वां हल करेंगे, ठीक है। प्रश्न क्रमांक देखिए ये 22 है, ठीक है। 21 हो गया और ये 19 है, 20 है। चलते हैं तो हम हमारा जो प्रश्न क्रमांक 13 है वो देख लेते हैं। ये हमारा प्रश्न क्रमांक 13वां है। किसी आयताकार हॉल के फर्श का परिमाप यदि 10 रुपये प्रति मीटर की दर से 10 रुपये प्रति मीटर की दर से चारों दीवारों पर पेंट कराने की लागत 15,000 रुपये है तो हॉल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो चलते हैं इसका हल देख लेते हैं, ठीक है। चलते हम कॉपी में यहाँ पर हल। तो देखिए यहाँ पर हमारा प्रश्न क्रमांक जो है 13वां है, ठीक है। किसी आयताकार हॉल के फर्श का परिमाप 250 मीटर है। किसी आयताकार हॉल के फर्श का परिमाप जो है वो 250 मीटर है। यदि 10 रुपये प्रति मीटर की दर से दीवारों पर पेंट कराने की लागत 15,000 रुपये है तो हॉल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो हमें यहाँ पर जो है एक आयताकार जो हॉल के फर्श का परिमाप 250 मीटर दिया है और हमें जो है 10 रुपये प्रति मीटर की दर से दीवार पर पेंट जो है कराने की लागत 15,000 रुपये है। तो हमें हॉल की जो है ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे हल, ठीक है, और लिखेंगे दिया है। तो हमें क्या दिया है, तो यहाँ पर देखिए तो धनाभाकार कमरे का फर्श का परिमाप, यहाँ पर आयतकार हॉल दिया है। यहाँ पर हमने जो है धनाभाकार कमरे का फर्श लिख लिया है। तो आप यहाँ पर आयतकार हॉल भी लिख सकते हैं, धनाभाकार कमरा भी लिख सकते हैं, नहीं तो आप आयतकार हॉल ही लिख लेना, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर जो है धनाभाकार कमरे के फर्श का परिमाप 250 मीटर हमें दिया है, ठीक है। तो इसका जो सूत्र होता है वो होता है क्या, 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई बराबर 250 मीटर। वो होता है किसी आयतकार का जो होता है वो आयतकार के परिमाप का सूत्र होता है 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई, ठीक है, बराबर जो हमें परिमाप कितना दिया है 250 मीटर। अब यहाँ पर लिखेंगे माना कमरे की लंबाई बराबर, यहाँ पर माना हॉल की लंबाई या कमरे की लंबाई को L, ठीक है, और चौड़ाई को B और ऊंचाई को H, ठीक है। माना कमरे की लंबाई को L, चौड़ाई को B और ऊंचाई को H, तब 2L धन B, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर लंबाई को L बोला है, चौड़ाई को B बोला है, तो 2L प्लस B बराबर 250 मीटर। तो समीकरण इसको 1 बोल देंगे, ठीक है, समीकरण 1। फिर यहाँ पर तब चारों दीवारों का क्षेत्रफल, अब हमें 4 दीवारों का क्षेत्रफल निकालना है। तो जो इसका सूत्र होता है आयतकार के जो है क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2 लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 2 लंबाई धन चौड़ाई, इसका मान देखिए 2 लंबाई धन चौड़ाई, 2 लंबाई धन चौड़ाई का मान कितना है 250 मीटर है। तो देखिए यहाँ पर 2 लंबाई
धन चौड़ाई, इसका मान लिख देंगे हम 250, ठीक है। फिर यहाँ पर गुणा एच है तो इसका 250 का गुणा एच से कर देंगे तो 250 एच मीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। फिर हमारा होगा चूंकि चूंकि 1 मीटर क्षेत्रफल में पेंट कराने का व्यय 10 रुपया है, 1 मीटर क्षेत्रफल में पेंट कराने का व्यय 10 रुपये है, तब चारों दीवारों में पेंट कराने का व्यय होगा, तो कितना होगा, तो होगा क्षेत्रफल गुणा दर, जितना दीवार का क्षेत्रफल है उतना और जितना दर है उतना का हम गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर जो क्षेत्रफल निकला वो 250 एच है गुणा और दर है जो वो 10 रुपये है पर मीटर करवाने की दर। 1 मीटर करवाने की दर जब 1 मीटर क्षेत्रफल में, ठीक है, 1 मीटर क्षेत्रफल में 10 रुपये ले रहे हैं तो 250 मीटर क्षेत्रफल में कितने लेंगे, तो 2500 एच, ठीक है। और जब देखिए यहाँ पर देखिए अभी आप लोग जो 15,000 रुपये हैं, ठीक है, यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर देखिए 10 रुपये प्रति मीटर की दर से दीवारों पर पेंट कराने की लागत 15,000 रुपये है। मतलब कि जब दीवार पर पेंट करवा रहे हैं तो 15,000 रुपये लग रहे हैं, ठीक है। और जब हमने मूल्य निकाला तो 2500 आ रहा है, ठीक है। बिना हाइट की, यहाँ पर जो हाइट है एच है, इसका ऊंचाई है, इसका मान हमें नहीं पता, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर जो है लंबाई, यहाँ पर देखिए 2 लंबाई धन चौड़ाई, इसका मान, लंबाई और चौड़ाई का मान 250 है, लेकिन ऊंचाई का मान हमें पता नहीं है, ठीक है। तो लंबाई और चौड़ाई, जितनी लंबाई है आयताकार जो हॉल है उसकी जितनी लंबाई और चौड़ाई है उसमें पेंट कराने का मूल्य 2500 रुपये है, लेकिन हाइट ऊंचाई में पेंट कराने का मूल्य हमें नहीं दिया है, ठीक है। तो 15,000 रुपये में से 2500 रुपये चौड़ाई और लंबाई के लग जाएंगे और बाकी जितने हैं वो हाइट में लगेंगे, ठीक है। तो हम जो है 2500 से 1500 को भाग दे देंगे तो जो है हाइट का मान निकल आएगा। तो देखिए यहाँ पर हमने 2500 से 1500 को भाग दे दिया तो इस जीरो से, इन दोनों जीरो से ये दोनों कट जाएंगे और 25 6 150 हो जाएगा, तो एच बराबर आ जाएगा 600। अतः हॉल की ऊंचाई h बराबर 6 है और यही हमें बताना था। क्वेश्चन में क्या पूछा था, देखिए यहाँ पर 15,000 रुपये है तो हॉल, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन पूछा था हॉल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, हॉल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमने देखिए अतः हॉल की ऊंचाई 6 है, ठीक है। तो अगर आपको समझ में ना आया हो तो एक बार और देख लीजिए वीडियो को, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि ये जो आपका जो वायरल पेपर हो रहा है उसका जो है अथवा वाला प्रश्न है और ये पक्का नहीं है। देखिए दोस्तों, आपका जो पेपर वायरल हो रहा है वो पता नहीं कि आपका ये जो पेपर है 16 मार्च को वहाँ पर वो आएगा पेपर, लेकिन ये जो मैंने अभी आपको प्रश्न दिखाया ये 100% आएगा, क्योंकि ये इतना मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, ये इतना आईएमपी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि आपकी जो वार्षिक परीक्षा होने वाली उसमें 100% आएगा, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको लिख कर समझ कर 5-6 बार बिना देखे लिखिए, ठीक है। इसका अच्छे से रिवीजन कर लीजिए इस क्वेश्चन का। अब हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा अथवा वाला प्रश्न है, जो हमारे वायरल पेपर है उसका अथवा वाला प्रश्न है। एक शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी तिर्यक ऊंचाई 21 मीटर है और आधार का व्यास 24 मीटर है। हमें शंकु, पहले आप क्वेश्चन को अच्छे समझिए, हमें एक शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब कि उसका पूरा क्षेत्रफल ज्ञात करना है और उस शंकु की तिर्यक ऊंचाई जो है वो 21 मीटर है और आधार का व्यास 24 मीटर है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है, ठीक है। सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है, तो हमें क्या दिया है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई कितनी दी गई है, 21 मीटर, और इसको एल मान लीजिए, ठीक है। शंकु की तिर्यक ऊंचाई एल, ठीक है, बराबर कितने हो जाएंगे, 21 मीटर, तथा आधार का व्यास डी, आधार के व्यास को मान लीजिए डी, तथा आधार का व्यास डी बराबर 24 मीटर। यहाँ पर आधार का व्यास 24 मीटर हमें दिया है और शंकु की त्रिज्या आर, शंकु की जो त्रिज्या होती है वो आधार का जो व्यास होता है उससे आधी होती है, तो 24 के आधे हो जाएंगे 12। तो शंकु की त्रिज्या जो आर है, आर, शंकु की त्रिज्या को आर मान लीजिए, तो शंकु की त्रिज्या आर बराबर 12 हो जाएंगी,
यहाँ पर लाइट चली गई है, ठीक है, लाइट चली गई इसलिए थोड़ा अंधेरा हो गया है। अभी हमें यहाँ पर क्या ज्ञात करना है, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, ठीक है, तो इसका जो सूत्र होता है इसको सूत्र लगा कर लिखेंगे। तो शंकु के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है, देखिए शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर आर धन एल, ठीक है, पाई आर गुणा आर धन एल। तो पाई का मान हो जाएगा 22/7, ये आप याद कर लीजिए, पाई का जो मान होता है वो होता है 22/7, गुणा में है, अब पाई आर है तो पाई गुणा आर का मान यहाँ पर देख लीजिए, आर का मान 12 दिया है, यहाँ पर गुणा में 12 लिख देंगे, गुणा, ठीक है, ये ब्रैकेट में है जो, तो गुणा आ जाएगा आर धन एल, और धन एल 21 और 12, 21 और 2 हो जाएंगे 23, ठीक है, 21 और 2 हो जाएंगे 23 और 10 हो जाएंगे 33, 21 और 12 हो जाएंगे 33, तो 12 गुणा 22 गुणा 23 33, ठीक है, 22 गुणा 12 बराबर 264 गुणा 33/7। तो जब इनका जो गुणा करेंगे 8712, 8712/7, फिर 7 से जो है 8712 को काट देंगे तो 1244.5 जो है आंसर आ जाएगा। तो 12,44.5 मीटर स्क्वायर, और फिर आंसर आ जाएगा 12,1244.5 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो है हमने जो है आपका 13वां प्रश्न, जो आपका पेपर जो वायरल हो रहा है वो उसका प्रश्न क्रमांक 13वां और उसका जो है अथवा वाला जो है दोनों हल कर लिए हैं, ठीक है। और अगर आपको ये प्रश्न जो है समझ में ना आया हो, एक बार और वीडियो को जो है रिवाइंड कर लीजिए, एक बार इस सवाल को और अच्छे से देखिए, समझ लीजिए, और जो है आप इसको 2-3 बार मतलब 2-3 बार आप बिना देखे कीजिए, इसकी जो है प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि ये जो प्रश्न है काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। और मैंने जो है इन प्रश्नों को, ये प्रश्न जो है आपके जो वायरल पेपर हो रहा है उसमें भी है और प्रश्न बैंक में भी है, ठीक है। और ये जो है बहुत ही मोस्ट आईएमपी प्रश्न है जो कि आपके पेपर में आने की संभावना है, 80% है कि ये जो मैं आपको प्रश्न बता रहा हूँ आपके पेपर में आएंगे, ये इस प्रश्न की 80% है आएंगे, और ये प्रश्न तो आपका आएगा ही आएगा। तो इस प्रश्न को तो आप नोट करके रिवीजन कर लीजिए, याद कर लीजिए, समझ लीजिए, जो बने कर लीजिए, क्योंकि ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। फिर हमारा जो अगला प्रश्न है, तो अब ये प्रश्न जो हम अगली वीडियो में करेंगे, वीडियो लंबी हो रही है, ठीक है। हमें जो है वीडियो अच्छी लगी हो आप लोगों को लाइक कर दीजिए हमारी जो वीडियो को, ठीक है। चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपके कक्षा 9वीं के जो पेपर हैं वो वायरल नहीं होंगे, ठीक है। क्यों नहीं होंगे? वायरल, ठीक है। आपकी जो रियल पेपर हैं वो वायरल नहीं होंगे, आपके पेपर वायरल नहीं होंगे। एमपी बोर्ड ने ये साफ 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 कह दिया है, एमपी बोर्ड वालों ने ये साफ साफ कह दिया कि आपके पेपर वायरल नहीं होंगे, और जितने भी पेपर वायरल हो रहे हैं वो सब फर्जी हैं, फेक हैं, वो सब के पेपर कैसे हैं? फर्जी हैं। और वो भी उन पेपरों में भी कोई आईएमपी प्रश्न नहीं है, इंपॉर्टेंट प्रश्न नहीं है, वो भी ऐसे हैं मन से छाप दिए प्रश्न, लेकिन महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण आपको इसी जो है इस चैनल पर उपलब्ध कराए जाएंगे। और जैसे मुझे कोई पेपर मिल रहा है, मुझे आपका कोई भी पेपर मिल रहा है तो मैं आपको तुरंत प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है, तुरंत प्रोवाइड कराऊंगा। अगर मुझे जो है पेपर मिल रहा है तो मैं आपको तुरंत प्रोवाइड करवाऊंगा, लेकिन अभी तो नहीं मिल सकती। आप, हाँ, आपको उस समय मिल सकती हैं पेपर के लगभग 1-2 घंटे पहले, लेकिन अभी आपको रियल पेपर नहीं मिलेगा। आप रियल पेपर के चक्कर में मत रहिए, निपट जाएंगे नहीं तो, समझ रहे हैं ना, ठीक है। तो चलते हैं, जय हिंद जय भारत।